नमस्कार दोस्तों, नॉलेपेड यूट्यूब चैनल में मैं अमर आपका स्वागत करता हूं। आज का विषय है कलयुग की शुरुआत और गाय बैल की पिटाई। अभी आप कहेंगे, कलयुग की शुरुआत और गाय बैल की पिटाई, ये कौन सी अजूबे-गरीब कहानी है? तो दोस्तों, महाभारत के अंत में राजा परीक्षित के समय काल में कलयुग की शुरुआत हुई थी। लेकिन क्या आप जानते हो कि जब कलयुग का सर्वप्रथम आगमन हुआ था, तब कलयुग को ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी जिसके कारण कलयुग को रहस्यमय गाय और बैल की पिटाई करनी पड़ी थी? चलिए आपको इतिहास की एक कहानी सुनाता हूँ। यह उस समय की बात है जब पांडवों के वंशज और अभिमन्यु के पुत्र महान राजा परीक्षित का राज्य चल रहा था। उसी समय सबसे पहले कलयुग का आगमन हुआ था। जैसे ही कलयुग का आगमन हुआ, वैसे ही राजा परीक्षित को यह आभास हो गया कि अपने राज्य में कुछ तो अनुचित हुआ है। और राजा परीक्षित राज्य कल्याण हेतु और संकट को टालने के लिए अपने अस्त्रों शस्त्रों के साथ बाहर निकल पड़े। उस समय कलयुग ने ऐसे मनुष्य का रूप धारण किया था जो एक राजा के वेश जैसा था। और उसी समय राजा परीक्षित के राज्य में एक बैल घूम रहा था जिसका सिर्फ एक ही पैर था, बाकी 3 पैर टूट चुके थे। इसी कारणवश वह दिनहीन बैल एक ही पैर पर जैसे तैसे घूम रहा था। बैल घूमते घूमते एक स्थान पर जा पहुंचा जहां उसने एक गाय को देखा जो बहुत फूट फूट कर रो रही थी, जैसे उसके पुत्र की मृत्यु हो गई हो। जब बैल उस दुखियारी गाय के पास पहुंचा तो बैल ने गाय से पूछा कि आपको ऐसा क्या दुख है जो आप इतना ज़्यादा रो रहे हो? तो इस प्रश्न के उत्तर में गाय ने रोते रोते हुए कहा कि क्या बताऊँ आपको, आज के बाद कलयुग में राजा के वेश में दुराचारी दैत्य मुझ पर शासन करेंगे। देवताओं की पूजा बहुत ही कम लोग करेंगे। इससे विपरीत लोग दैत्य शैतान की पूजा करेंगे और उन्हीं पर भरोसा करेंगे। गाय ने और कहा कि जब से भगवान श्री कृष्ण संसार छोड़कर चले गए हैं, तब से यह संसार पापमयी कलयुग की कुदृष्टि का शिकार हो गया है और यही देखकर मुझे अत्यंत दुख हो रहा है। इसके बाद थोड़ा रुककर गाय ने बैल से पूछा कि आपके 3 पैर कैसे टूट गए? तो बैल ने अत्यंत दुखी होते हुए कहा कि मेरी यह अवस्था कलयुग के आने के कारण हुई है। ऐसे में एक पैर वाला बैल आगे कुछ बोले, उसी समय राजा का वेश पहनकर एक दुष्ट आदमी वहां पे आ पहुंचा। वास्तव में वह मनुष्य रूप धारण किया हुआ अधर्मी कलयुग था। उसके हाथ में डंडा था और उसने बलपूर्वक गाय और बैल दोनों को डंडे से मारना शुरू किया। बैल उस मनुष्य रूपी कलयुग की मार एक पैर पर प्रयत्नपूर्वक खड़े होकर खा रहा था और धर्मोपयोगी दूध, घी आदि भविष्य पदार्थों को देने वाली वह गाय भी बार बार दुष्ट कलयुग के पैरों की ठोकरें खाकर अत्यंत दीन हो रही थी। इस प्रकार मनुष्य रूपी कलयुग गाय और बैल दोनों को प्रताड़ित कर रहा था। उसी समय महान राजा परीक्षित वहां पे आ पहुंचे और उन्होंने मनुष्य रूपी कलयुग को गाय और बैल दोनों को पीटते हुए देखा और क्रोध में आकर उन्होंने अपने धनुष्य पे बाण चढ़ाकर मनुष्य रूपी कलयुग को ललकारा। वे बोले, हे दुष्ट, कौन है तू जो बलवान होकर भी मेरे राज्य के इन दुर्बल प्राणियों को बलपूर्वक मार रहा है? इस प्रकार निर्जन स्थान पे निरपराधों पर प्रहार करने वाला तू घोर अपराधी है, इसलिए तेरा वध करना अति आवश्यक है। राजा परीक्षित को ऐसा आक्रामक देखकर मनुष्य रूपी कलयुग डर गया और राजा परीक्षित के चरण में गिरकर कलयुग अपने प्राणों की भीख मांगने लगा। तथापि राजा परीक्षित ने गाय और बैल दोनों की तरफ देखते हुए कलयुग से कहा, अरे नीच दुष्ट, तूने मेरे राज्य के दीन निरपराध प्राणियों की जो अभी अवस्था की है, इसलिए तू दंड का पात्र है। ऐसे में राजा परीक्षित को गाय और बैल दोनों में कुछ असामान्य तेज दिखाई दिया और उस तेज को भांपते हुए राजा परीक्षित ने कहा कि हे ऋषभदेव, आप कौन हैं और गाय के रूप में यह देवी माता कौन है? दोस्तों, अभी यहाँ पे कहानी का पहलू बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो सुनिए। एक पैर वाला बैल कहने लगा, हे राजन, मैं इस बैल के रूप में स्वयं धर्म हूँ और धर्म हमेशा 4 पैरों पर अवस्थित होता है। वह है तप, पवित्रता, दया और सत्य। कलयुग के आने से पूर्व मेरे 4 चरण थे, लेकिन जब से यह कलयुग आया है, तब से मेरे 3 चरण तप, पवित्रता और दया टूट गए हैं। अब सिर्फ एक ही चरण शेष है, वह है सत्य, और उसे भी यह दुराचारी कलयुग तोड़ना चाहता है। उसके बाद गाय ने कहा
कि हे राजन, इस पवित्र गाय के रूप में मैं स्वयं पृथ्वी देवी हूँ। कलयुग के आने से मेरी यह दुरावस्था हो गई है और भविष्य में मेरी अवस्था इससे भी अधिक विकट हो जाएगी, क्योंकि कलयुगीन राजा शासनकर्ता जो होंगे वे बड़े दुराचारी और दुष्ट होंगे। वे आने वाले समय में बड़े बड़े देशों को उजाड़ डालेंगे, प्रजा का विनाश करेंगे। इसके बाद फिर भी धूर्त कलयुग ने राजा परीक्षित से जीवन दान पाकर उनसे रहने के लिए 5 स्थान प्राप्त किए। वो स्थान थे द्युत मतलब झूठ, असत्य। दूसरा था मद्यपान मतलब मद। तीसरा था स्त्री संग मतलब काम, आसक्ति। और चौथा हिंसा मतलब वैर, लड़ाई झगड़ा। और 5वां धन दौलत, सुवर्ण मतलब रजोगुण। और इस प्रकार कलयुग पृथ्वी पर रहने लगा। यह कहानी आपको बताने का प्रयोजन यही है कि कलयुग तो शुरू है ही, बस लोगों को इस बात का विस्मरण हो गया है। लोग आज भी अधर्मी राजाओं, शासनकर्ताओं पे भरोसा करते हैं और ऐसे अधर्मियों पे भरोसा करके बहुत सारे लोगों का नाश निश्चित है। अभी प्रश्न यह है कि वह कौन सी बात है जिस पे भरोसा करके लोग अपना नाश निश्चित कर रहे हैं। इसका उत्तर है कि वह चीज़, यह वर्तमान संकट जो पिछले 2 साल से जारी है, यह संकट आप मानो या ना मानो एक अधर्म है। और उसका समाधान जो है आप समझ गए होंगे, वो तो उससे भी बड़ा अधर्म है। इस अधर्म को यदि आप जानना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस पर क्लिक करके आप इस अधर्म को जान सकते हैं। तो दोस्तों, आपको यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, भगवान का स्मरण करें। धन्यवाद। जय हिंद।